हेलो एवरीवन, आज है 25 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 70 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज मॉर्निंग में 72 रुपीज़ पे गया था, लेकिन बाद में लगातार अभी देखो तो गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी को लेकर खबरों का बाजार भी गर्म है, बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 70 रुपये के नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है ओला इलेक्ट्रिक का। अपने आईपीओ प्राइस से नीचे आ चुका है। एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो 9.5% का फॉल है। लगातार गिरावट आई है, पिछले 2 दिनों से तेज़ी है। मतलब यहाँ पर आज तेज़ी देखने को मिली और लास्ट जो ट्रेडिंग डेज था वहाँ पर भी तेज़ी थी। लेकिन अगर आप इससे पहले भी देखोगे ना तो ऐसा हुआ ज़रूर है कि बीच में इसने कुछ दिन तेज़ी दिखाई है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 76 से जाकर कुछ दिन ये 80 रुपये से ऊपर चला गया था, फिर गिर गया, फिर 2 दिन तेज़ी दिखाई, फिर गिर गया, फिर 2 दिन अभी तेज़ी दिखाई है। तो एक आध 2 दिन की तेज़ी पर भरोसा करना देखो थोड़ा बहुत तो मुश्किल है यहाँ पर। और अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो लिस्टिंग के बाद हालांकि इनिशियल तौर पे तेज़ी ज़रूर आई थी, डबल कर दिया था इसने पैसा, जो कि किसी भी तरीके से जस्टिफाई तो नहीं करता था इतना भारी वैल्यूएशन इसका। लेकिन उसके बाद जब लोगों को धीरे धीरे वैल्यूएशन के बारे में पता चलना शुरू हुआ, जब लोगों को धीरे धीरे इनका मार्केट शेयर घटता हुआ नजर आया, जब ट्विटर पे अलग से ही कंट्रोवर्सी छिड़ती नजर आई, यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये लगातार गिरता नजर आया। और अभी एक और कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है ओला को लेकर कि भाई साहब एक ओनर को 90,000 रुपये का बिल पकड़ा दिया गया रिपेयर वर्क का, ठीक है। और उसके बाद उसने भैया ओला का जो स्कूटर उसको हथौड़े से ही तोड़ दिया वहीं पर। और ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पर मतलब बिल जो दिया गया है 90,000 का फॉर सर्विसिंग का, और जो स्कूटर उसने अभी 1 महीने पहले ही खरीदी थी, ठीक है, 1 महीने पहले ही इसने स्कूटर खरीदी थी। स्कूटर में कुछ दिक्कत आई, सर्विस में लेके गए, 90,000 का बिल थमा दिया सर्विसिंग का। तो यहाँ पर अगेन एक और कंट्रोवर्सी यहाँ पर छिड़ चुकी है। और इस वीडियो में जो आदमी है उसने ओला इलेक्ट्रिक का जो स्कूटर है उसको भैया हैमर हथौड़े से यहाँ पर तोड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जब उसको 90,000 रुपये का बिल यहाँ पर थमाया गया। हालांकि अगेन मैं कहूँगी देखो यार ये बेवकूफ़ी है, अगर आप स्कूटर इस तरीके से तोड़ते हो बेवकूफ़ी है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको भले ही बिल थमाया गया, अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में अगर जाते हो या फिर कोई कंज्यूमर वगैरह कंप्लेन वगैरह करते हो, ठीक है, तो आपका कुछ चांसेस बनता है कि चलो आपका, लेकिन आपने स्कूटर ही तोड़ दिया गुस्से में आकर, तो ये तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्सी है वो ओला के लिए तो अच्छी नहीं है, ये ओला के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। सोशल मीडिया पे अगर आप देखो तो अलग से यहाँ पर दिक्कतें छिड़ चुकी है। और ओला का अगर आज वॉल्यूम भी देखोगे तो हालांकि 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते आज नज़र आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर चल रही है। 155 रुपये से भी ऊपर चला गया था, वहाँ से ये गिर कर आया है 70 के नीचे। तो समझ लो कि फॉल कितने परसेंट का है। फॉल यहाँ पर ऑलमोस्ट 55-60% का फॉल ये दिखा चुका है। 30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और देखिए कंपनी अगर आप देखो तो वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, तो जो पी रेशियो है वो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक थे, मतलब उतने एक्साइटिंग मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब नेगेटिव ही मैं कहूँगा इसको। 495 करोड़ का लॉस इसने रिपोर्ट का था, जबकि से पहले के क्वार्टर में 345 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 416 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 380 करोड़ का लॉस था, और पिछले साल ये 524 करोड़ के लॉस में थे। तो देखा जाए तो रेवेन्यू भी देखो तो खास तेज़ी से बढ़ नहीं रहे, पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली बढ़े हैं, लेकिन इससे पहले के 3 क्वार्टर के मुकाबले ये घटते हुए नज़र आए हैं। तो रेवेन्यू में भी अगर आप देखो तो देखो यार यहाँ पर जो स्टार्टअप्स होते हैं उससे एक्सपेक्टेशन तो यही होती है कि उसका जो ग्रोथ है वो एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे दिखना चाहिए, और अगर वो दिखेगा तो सही होगा, नहीं दिखेगा तो डेफिनेटली दिक्कत होगी यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 36.78% की है, म्यूचुअल फंड 4.62% पर है। और देखा जाए तो बिकवाली करी है एक ही महीने में, अगस्त और सितंबर में अगर आप देखो लिस्टिंग से फ़ौरन बाद जो म्यूचुअल फंड 5.19% पे थे वो बेच के 4.62 पर आए, जो डोमेस्टिक 1.66% पे थे वो बेच के 0.54 पर आए। एफ फाइल से तो जम के बिकवाली करी यहाँ पर 7.64 से वो बेच के 4.18 पर आए। रिटेल ने ज़्यादातर क्वांटिटी खरीदी यहाँ पर 4.45% से, वही यहाँ पर बढ़कर 8.06% पर आए। और जो अदर पार्टीज़ है वो 45.82% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओला
डेफिनेटली कंपनी पिछले लंबे समय से लॉस मेकिंग ज़रूर है। एक्सपेक्टेशन ये ज़रूर इनसे हर बार पूछा भी जाता है कि यार कब आप प्रॉफिटेबल होंगे, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इनकी। तो इन्होंने कहा था कि जब कंपनी जो पैसा रेस करा है आईपीओ के ज़रिए उसका वो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं आने वाले टाइम में, कि भैया गीगा फैक्ट्री डालेंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे, जिससे इनके मार्जिन और बेहतर हो जाएंगे। ये सब इन्होंने उस टाइम पे बोला ज़रूर था। अभी दिक्कत ये है कि देखो अगर मास प्रोडक्शन ये अगर करते भी है तो भी जो प्रॉब्लम इनके सामने आएगी वो यही आने वाली है कि भाई सब बिक्री, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो बिक्री हो रही है वो उतनी बड़े पैमाने पर हो नहीं रही है। इनकी जो बिक्री है वो उस तरीके से हो नहीं रही। इनका जो मार्केट शेयर है वो कम हो रहा है। एक टाइम पे इसका जो मार्केट शेयर था वो 50-60% का था, आज वो मार्केट शेयर 30% का रह चुका है, जो कि कम है, छोटा मार्केट शेयर है इनका। और जिस तेज़ी से बजाज और टीवीएस का मार्केट शेयर बढ़ रहा है वो इनके लिए खतरे की घंटी ज़रूर है, क्योंकि बजाज और अगर आप देखो टीवीएस लगातार इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, उनके सेलिंग ज़्यादा हो रही है। और दूसरी तरफ अभी ओला को लेकर अपडेट भी आई थी कि ले ऑफ्स को लेकर भी अपडेट आई है, 500 लोगों को निकाला है ओला ने। तो ये भी इनके लिए प्रॉब्लम है कि जहाँ पर ये ऑलरेडी सर्विसिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और ऐसे में इनको ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो ये दिक्कत रहेगी। हालांकि उन्होंने कहा ज़रूर है कि इनके जो सर्विस सेंटर्स है उसकी संख्या ये डबल करने वाले हैं आने वाले टाइम में। देखते हैं कि क्या होगा। ओवरऑल अगर आप ओला इलेक्ट्रिक को अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है उतना पॉजिटिव चार्ट लग नहीं रहा, लेकिन देखते हैं कि कब यहाँ पर ये अटकेगा, कहाँ पर सपोर्ट बनेगा, जो कि अभी तक लग नहीं रहा है। और अगेन मैं कहूँगा कि बीच बीच में अगर इसने तेज़ी दिखाई है तो वो 1-2 दिन की तेज़ी है, वहाँ से वो हर बार गिरा है। तो ये जो 2 दिन की तेज़ी अब जाकर आई है उस पर भरोसा करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जब तक यहाँ पर इनके फेवर में माहौल नहीं बनता है तब तक मुझे लगता है कि जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, इनके फेवर में अभी वो माहौल नहीं बन रहा है। दूसरी जो अपडेट्स यहाँ पर है कि जो कंज्यूमर जो सीसीपीए ने इनको बोला था 10 हज़ार से भी ज़्यादा की जो कंप्लेंट्स आई थी उसको लेकर जब ओला से पूछा गया तो ओला ने कहा था कि भाई उन्होंने 99.10% कंप्लेन सॉल्व कर दी है। अब उसका भी भैया बैक एंड से वो भी ट्रैक करेंगे कि भैया जो जो इन्होंने बोला है कि सॉल्व हो चुकी है क्या वाकई में सॉल्व हुई है कि नहीं, वो भी चेक करा जाएगा यहाँ पर। अगर हुई होगी तो चलो ठीक है, नहीं हुई होगी तो अगेन दिक्कत होगी इनके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी अब पीछे थोड़ी बहुत तो पड़ी हुई है यहाँ पर इनके, और ये थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इनके लिए पेन हो सकता है। और मैं इतना ही कहूँगा कि बॉटम फिशिंग करने की अगर गलती करोगे यहाँ पर तो भैया बॉटम पे बॉटम बनते जा सकते हैं यहाँ पर। तब तक यहाँ पर मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब तक किसी लेवल पर एक डिसाइसिव यहाँ पर तेज़ी ना आ जाए, या फिर एटलीस्ट कहीं पे कोई अच्छा सपोर्ट ना बन जाए, जो कि मेरे हिसाब से अभी के लिए तो नहीं बन रहा है। और यही वजह है कि मैं ओला को लेकर इतना ही कहूँगा, दूर बैठो और तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, ठीक है। कंपनी आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे टिक पाएगी। अभी तो देखिए इनके प्लान्स ज़रूर आपको देखने को मिल रही है, भैया बाइक लॉन्च करने वाले हैं, ऑटो लॉन्च करने वाले, रिक्शा मतलब जो ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, जब वो होगा तब होगा, लेकिन उसको लॉन्च करने में भी अभी बहुत सारे महीने निकलने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं जब चीज़ें आएगी तो बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले बारे में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।